भाव सर जी, आप किस में अपीयर हो रहे हैं? But I have respondent number one lordship, original plaintiff. जी जी जी, बताइए सर, बताइए सर। जी, Lord, in this case, Lord, impugn annexer P8 थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ताकि वहां तक आवाज चली जाए सर। जी जी। थोड़ा माइक पे कर लेंगे। और इसमें impugn order जो है annexer P8 भाव सर जी, आप तक आवाज आ रही है? जी मालूम। पिटिशनर के काउंसिल की? जी ठीक सर जी। पेज नंबर 44 my lord। इसमें सेक्शन 44(5) ऑफ एविडेंस एक्ट की एप्लीकेशन मूव की थी annexer P7। दैट्स एप्लीकेशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द लोअर कोर्ट my lord। एप्लीकेशन इज पेज नंबर 43 my lord। सॉरी, पेज नंबर 40 my lord। जी सर जी। यह की पॉइंट नंबर 2 my lord। यह कि वादी की साक्ष्य अभी पूर्ण नहीं हुई है और वादी ने अपना दावा विक्रय पत्र व अनुबंध पत्र शून्य घोषित करने वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया है। यह कि वादी ने अपने पिता की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। यह कि वसीयत दिनांक 31/8/1996 को नोटरी के माध्यम से कूट रचित आधारों पर की है और विक्रय पत्र दिनांक 28/5/2003 का है। विक्रय पत्र और वसीयत नामे पर वादी के पिता के जो हस्ताक्षर है उनकी हस्तलिपि में भिन्नता है। इस कारण से प्रकरण के निराकरण से पूर्व वसीयतनामा एवं विक्रय पत्र पर वादी के पिता के जो हस्ताक्षर हैं उनको किसी लिपि विशेषज्ञ की जांच कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वादी का दावा वसीयत के आधार पर आधारित है। यह कि वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर किए गए वादी के पिता रामस्वरूप के अलग अलग हस्ताक्षर होने का आभास हो रहा है, जिसके संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कृषि उपज मंडी का बिल दिनांक सो जिस पर भी वादी के पिता के कूटरचित हस्ताक्षर हैं। इस कारण से प्रतिवादीगण का यह दायित्व है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के संबंध में सुसंगत तथ्य के संबंध में किसी हस्तलेख विशेषज्ञ से हस्ताक्षर की जांच कराए जाना अत्यंत आवश्यक है। Thereafter, my impugn order passed by the lower court, London lower court, my lord। अब काइंडली सी मतलब पेज नंबर 12 इन माय पिटीशन। ये पेज नंबर 12 में ये वसीयत करता विल है, उसमें साइन है रामस्वरूप के। पेज नंबर 13 में एक रिसीट लगी कृषि उपज मंडी बैरसिया, उसमें भी सिग्नेचर है रामस्वरूप के लास्ट में। इसके बाद मतलब मैं कवरिंग मेमो से इनका जो एग्रीमेंट किस ग्राउंड के ऊपर खारिज हुई है सर? जी सब उन्होंने कहा इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। पैराग्राफ सर पेज नंबर 48 में फाइंडिंग है, इसमें उन्होंने लिख दिया है प्रकरण में साक्ष्य आरंभ हुई है कि प्रतिवादीगण ने केवल विलंब करने के आशय से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, तब प्रार्थना है कि आवेदन पत्र ये वो उनका तो प्रार्थना आ गई ना, जी जी इसकी फाइंडिंग्स होते हैं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रकरण वादी साक्ष्य की अवस्था पर है। वादी मंजू श्रीवास्तव बचाव साक्षी 1 का प्रतिपरीक्षण पूर्ण नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 7 व 8 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वादी की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक सो विक्रय पत्र दिनांक सो तथा कृषि उपज मंडी के बिल क्रमांक सो दिनांक 13/11/14 पर वादी के पिता रामस्वरूप के हस्ताक्षरों को कूटरचित हस्ताक्षर होने के आधार पर हस्तलेख विशेषज्ञ से हस्ताक्षरों की जांच कराने का निवेदन किया गया है। यदि प्रतिवादी उक्त दस्तावेजों पर निष्पादक के हस्ताक्षर को विवादित करता है तो उसका अधिकार है, किंतु प्रकरण अभी वादी साक्ष्य की अवस्था पर है। प्रतिवादीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रतिवादी साक्ष्य की अवस्था पर उपलब्ध होगा। प्रतिवादी उक्त आवेदन पत्र अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य के दौरान भी प्रस्तुत कर सकता है, जो कि सुविधाजनक एवं सिविल प्रक्रिया संहिता सो के अनुरूप हो। भास्कर जी, माय लॉर्ड। ट्रायल कोर्ट का कहना है कि बाद में वो एप्लीकेशन लगा सकता है। यस लॉर्डशिप, बट आई विल प्लीज लॉर्डशिप, माय लॉर्ड प्लीज wait for a moment sir। sir, Suppose if I held this finding and ultimately at the defense stage it is found that the document does not contain the signature of your father, then you will not be in a position to lead any evidence contrary to my that. lord, my lord. So Lordship is क्योंकि मुझे ये लगता है it is in the fitness of things that this should be done just now, so that in case
If it is required, then you can also lead additional evidence. But after your evidence is over and the examination is done by the witness and he says that the signatures are different, then you may suffer, because otherwise again you will file an application for examination of your witnesses in support of the documents. My lord. Lord, I will take your lordship to Rule 14 of Order 11, lordship. What it says, my lord? Just a minute, sir, just a minute. My lord. Yes, sir. My lord, I am reading, my lord, Rule 14 of Order 11, lordship. Production of documents. It shall be lawful for the court at any time during the pendency of any suit to order the production by any party. But here any party means the parties in the suit, lordship, and not third party. The Krishi Upaj Mandi is third party, but the court cannot direct the Krishi Upaj Mandi. Where is the question of production of document? Yeah, but no, that was their prayer, lordship. They are calling a record from the Krishi Upaj Mandi, lordship. And my lord, what has happened, my lord? ठीक है, तो वो Yeah. in case if it is directed that his signatures be tallied with the admitted signatures, then My the lord, comparison has to be with the admitted signatures, na sir? no, lordship, my lord, the trial court has rightly rejected both of the exams, my lord. The findings of trial court will be, my lord, I am reading that, my lord. Well, I am reading at post 47 of the impeachment lordship. Kindly have a look at page 47. जी sir. My lord, my lord. My lord, it is admitted fact that the plaintiff suit is at evidence stage, lordship. My evidence has been completed and I have to be cross-examined. But lord, for Sir, please, just a minute. He is arguing the part of the order by which his application under section 45 was rejected. my lord, never. There were two applications. We are on the question of section 45, not order 14 rule, order 11 rule 14. Well, both applications have been dismissed by the common order, lordship. If he is not challenging 11, 14, then why should I look into that? Then, my lord, as far as trial court's finding is concerned, my lord, I am reading as at page 49 of the impeachment order. Last paragraph, lordship. यदि प्रतिवादी उक्त दस्तावेजों पर निष्पादक के हस्ताक्षर को विवादित करता है तो यह उसका अधिकार है, किंतु प्रकरण अभी साक्ष्य की अवस्था पर है। प्रतिवादी गण को अपना पक्ष रखने का अवसर। मैंने आपसे ये पूछा सर, डिफेंस स्टेज के ऊपर अगर इनको अलाउ किया गया और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई आपके खिलाफ जी, तो आपको अपने पक्ष में गवाही देने के लिए मौका मिलेगा क्या? अब मौका मिले, इट इज फॉर द ट्रायल कोर्ट, लॉर्डशिप। अगर आपको मौका नहीं चाहिए, हम रिकॉर्ड करके इनसे कह देते हैं कि भाई डिफेंस स्टेज के ऊपर इनकी एप्लीकेशन को रिकंसिडर कर लेंगे। मेक अ स्टेटमेंट एंड यू विल नॉट आस्क फॉर लीडिंग एविडेंस। It should be in interest of the both of the party, lordship. आपने देखा होगा, मैंने पहले ही बोला था कि इन फिटनेस ऑफ थिंग्स अगर एप्लीकेशन अलाउ होनी तो अभी होनी चाहिए ताकि आपको भी मौका मिले पूरा। My lord, but I am considering out of court, lordship, but it should reflect in the order. That's I will not record your concession, sir. my lord. Because if you are trying to help out the court to cut My short lord. the arguments, My lord, then you should not be penalized. my lord. No, Obliged. so that is not the question, sir. But highly obliged, lordship. Because the application has not been rejected on any other ground except that at an appropriate stage he will get an opportunity. My lord. If that finding is upheld, then you may be at a receiving end because you may not get an opportunity to lead evidence in support of your contentions.
Got it, Lordship. Got it. That was- तो ये 11-14 पे आप क्या कहना चाहते हो, आप ये बताइए। 11-14 पे ये कहना नहीं, चाहते हैं अभी कि अभी मैंने पिटिशनर को 11-14 पे नहीं हाँ। सुना था, तो पहले उनको I'm sorry. सुन लेते हैं, फिर आपको सुन लेंगे सर। Please. I'm sorry. मतलब 11-14 के लिए मैं इसको नॉट प्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि ये इसमें फाइंडिंग आई हुई कि सब ये आप 11-14 में क्या लाना चाहते हो, ये तो बताओ। ये पेज नंबर 47 में है, जहां तक कृषि उपज मंडी से बिल क्रमांक स्वयं दिनांक स्वयं का मूल अभिलेख बुलाने का प्रश्न है, तो आदेश 11-14 के प्रावधान बाद के पक्षकारों पर ही लागू होते हैं। मतलब इसमें चूंकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें कृषि उपज मंडी पार्टी नहीं है, कृषि उपज मंडी बैरसिया इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त बिल क्रमांक स्वयं की जांच के संबंध में कोई बात विषय नियमित नहीं है, अतः अभिलेख की प्रसिद्धियों तथा विधिक प्रावधान के आलोक में प्रतिवादी क्रमांक 7 व 8 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वयं निरस्त किया जाता है। और इसमें जो है नगर परिषद कृषि उपज मंडी पार्टी नहीं है, इस ग्राउंड पे वो 11-14 की एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, क्या गलत है उसमें? तो मैं उसको नॉट प्रेस करूंगा। ठीक। 26/26/2024 श्री भाव सर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 श्रीमती संजना सानी for respondent number 2 and 3, Shri Mohan Savarkar for respondent number 4. This petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 6/4/2024 passed by Civil Judge Senior Division District Bhopal in RCSA number 104/2016, by which the applications filed by the petitioner under Order 11 Rule 14 CPC and under Section 45 of Evidence Act have been rejected. At the outset, the counsel for petitioner submits that he would not like to challenge the order by which his application under application under Order 11 Rule 14 CPC was rejected, and accordingly, the challenge to order in relation to rejection of application under Order 11 Rule 14 CPC is dismissed as not pressed. So far as the application under Section 45 of Evidence Act is concerned, it is submitted by counsel for petitioner that it is the case of the petitioner that the plaintiff has relied upon a forced, वो क्या है, वसीयत है क्या है? जी, will Forced will, and therefore he made an application for comparison of the signatures of the testator with the admitted signatures. However, the said application has been rejected only on the ground that the evidence of the plaintiff has begun, and the petitioner can file an application for similar relief at a later stage. Per contra, the petition is vehemently opposed by counsel for the respondent number 1. जी भाव सर जी। बलॉर्ड लास्ट सबमिशन बलॉर्ड, होता क्या है बलॉर्ड, कृषि उपज मंडी समिति में जो भी माल बेचा जाता है तो भुगतान रसीद पर पंजीकृत कृषक का नाम लिखा जाता है। तो मेरे पिता का नाम उसमें लिखा गया है, मैंने नहीं लिखा। और रसीद पर क्रेता जो होता है खरीदार, वो स्वयं ही कृषक का नाम लिख देता है, विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं कराए जाते। तो ये मैंने ना किए हस्ताक्षर, ये तो इट वाज फॉर देम। मैंने कहा कि एडमिटेड सिग्नेचर्स के साथ, एडमिटेड मींस जो उसको आप भी एडमिट करें और ये भी एडमिट करें कि हाँ ये आपके फादर के हैं। नहीं, लेकिन इनका जो एलिगेशन है कि फोर्स सिग्नेचर तो हमने नहीं किए, वादी ने नहीं किए। इट इज माय सबमिशन, दैट्स ऑल। कोई बात नहीं। It is further submitted vehemently opposed by counsel for the respondent number 1. It is further submitted that the receipt issued by the Krishi Upaj Mandi Samiti was never signed by the father of the petitioner or by the petitioner, but it was signed by the purchaser. Heard the learned counsel for the parties. The trial court, by impugn order dated 6/4/2020, has rejected the application filed under Section 45 of Evidence Act merely on the ground that the evidence of the parties has begun, and at the stage of recording of plaintiff's evidence, and the defendant would get an opportunity to lead their evidence at the appropriate stage. Thus, the trial court has rejected primarily on the ground
rejected the application primarily on the ground of stage of trial. If the petitioner is permitted to get the signatures of the testator compared with his admitted signatures at the stage of defense, then it may prejudice the petitioner also, the plaintiff also, because in case if the report is received against the plaintiff, then the plaintiff may not get an opportunity to rebut the same. Under these circumstances, this court is of considered opinion that if the documents are directed to be compared by the handwriting expert with the admitted signatures of the testator, then at this stage itself, then it would be in the interest of both the parties. Under these circumstances, the order dated so and so far as it relates to rejection of application under Section 45 of Evidence Act is concerned, is hereby set aside. The trial court is directed to send the disputed documents to the handwriting expert for comparison of signatures of the testator with his submitted signatures. With a aforesaid observation, the petition is allowed. But the This is expenses, partially allowed to the extent mentioned above. Ji, sir. my lord, the expenses for the handwriting expert will be borne by the dependent's lordship. Expenses. Since the application under Section 45 of Evidence Act has been filed by the petitioner oblique defendant number 7 and 8. 7 and 8, therefore the expenses of the handwriting expert shall be borne by the petitioners oblique defendants number 7 and 8. Highly obliged, lordship. Highly obliged. Thank you. 30. Please. Come in to sub-part. Services are written on this case.